नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई का, अपने परिवार का और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने न्यू कोर्स क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का शुरू कर दिया था, जिसके तहत हम अंतरा भाग 2 का गद्य खंड भी हमने शुरू कर दिया था, जिसमें हम असगर वजाहत जी का जो है 5वां अध्याय पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारे 4 लघु कथा हैं। तो 2 लघु कथा मैंने आपको करा दिया है। आज हम तीसरा लघु कथा देखेंगे, जिसका नाम है चार हाथ। चार हाथ का मतलब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो, ये आपके चैप्टर है, मैंने आपको पहला करा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये मैंने आपको शेर करा दिया, पहचान करा दिया। आज मैं आपको चार हाथ कराऊंगा। ठीक है, एक रह जाएगा, फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये लघु कथा। तो पहले लघु कथा का हम परिचय समझते हैं। देखो, लघु कथा का नाम क्या है? चार हाथ। तो चार हाथ का मतलब यहीं पे समझ लो, छोटा सा है। तो चार हाथ का मतलब ये है कि एक मिल मालिक होता है, वो क्या करता है कि उसके पास 10 मजदूर होते हैं। ध्यान से समझना, 10 मजदूर होते हैं। ठीक है, मिल मालिक ये रहा, मिल मालिक का फोटो है। इसके 10 मजदूर हैं। 10, 1, 2, आपके सामने बनाता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या होता है कि 10 को मान लो, 10 को 5,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है। 5,000 सभी को मिल रहा है, 5,000। ठीक है, सभी को 5,000 मिल रहा है। तो क्या हुआ कि जो हमारे मिल मालिक है, इन्होंने यह सोचा कि इनको मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ एक आदमी का, तो क्यों ना मैं 2,000 में ही, मतलब जितना मैं इन लोग को पैसा देता हूँ 10 आदमी को, इतने पैसों में ही मैं कुछ इनका पैसा कम कर दूं। यानी 10 जो व्यक्ति हैं, इनको अगर मैं जितना पैसा देता हूँ ना, इनको मैं कुछ पैसे कम कर दूं। यानी एक व्यक्ति को 5,000 मिलता है, तो उसको मैं 3,000 दूंगा, और कुछ इतने पैसे में ही मैं जो है 10 मजदूर और बुला लूंगा। यानी आप समझ गए, 10 व्यक्ति हैं, एक एक रुपये सबको मिलता है, 10 रुपये हो जाते हैं। तो वो सोचता है सबको मैं 50 पैसे दूंगा, यानी 50 पैसे दूंगा, और 10 ही रुपये में 20 मजदूर आ जाएंगे। यानी क्या सोचा इसने? इसने ये सोचा कि 20 मजदूर आ जाएंगे, ऐसा इन्होंने बाद में जाके सोचा। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या माहौल था? इससे पहले ये माहौल था कि इन्होंने सोचा कि जो मजदूर है उनका हाथ दो ही है, तो काम कैसे होगा? तो उन्होंने यह सोचा कि सभी मजदूर को मैं 2 हाथ लगवा देता हूँ। अगर 2 हाथ लगवा दूंगा तो क्या है, उनका काम जो बहुत अच्छे से वो लोग मेरा करेंगे काम, है ना। तो यही करते हैं ये क्या करते हैं, वैज्ञानिक को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम, तुम जो है हमारा हाथ लगाने में मदद करो। और वो जो है कई हाथ जो है कटे हुए लाते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, उनसे नहीं लगता है। फिर वैज्ञानिक हार मान जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है खुद लगाने के लिए कोशिश करता है, कौन? ये व्यक्ति। और फिर ये कहीं ना कहीं हार भी मान जाता है। तो ये पूरा हमारा कहानी है। तो चार हाथ इस लघु कथा का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो मिल मालिक है वो व्यक्ति को 4 हाथ ही लगाना चाह रहा था, इसलिए इस लघु लघु कथा का नाम रखा गया है चार हाथ। ठीक है, तो यही हमारे चैप्टर का अर्थ है। अब बात करते हैं चैप्टर का परिचय। देखो, कुछ परिचय आप समझ लो। देखो, समझते हैं। चार हाथ, चार हाथ लघु कथा के माध्यम माध्यम से जो है क्या हुआ है, चार हाथ लघु कथा के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण का उजागर, मतलब ये उजागर करती है। जो हमारा ये लघु कथा है, इसके माध्यम से जो हमारे लेखक है, उन्होंने यह उजागर किया है कि जो हमारा पूंजीवादी व्यवस्था है ना, उसमें मजदूरों का किस प्रकार शोषण किया गया है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। जो पूंजीपति है, जो अमीर व्यक्ति है, वो अपने से कमजोर मजदूर को, मतलब उनको कहीं ना कहीं धोखा देने का प्रयास करते हैं। ये पूंजीपति, वह उनके अहम और अस्तित्व को छीन भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, और अंततः जो उनकी जो एक, मतलब मान सकते हो कीमत है, वो खत्म होने जाती है एक तरह से पूरी, है ना। इनका विरोध होता है, स्थिति ऐसे बन जाती है। वह मील के जो है कल पुर्जे बन गए हैं, और एक तरह से मान सकते हो लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए जो है तैयार है। मतलब आप मान सकते हो कि जो मजदूर है, वो, उनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चल मैं आधे पैसे में भी काम कर लेता हूँ। ठीक है,
तो सभी मजदूर जो है, मान लो 10 मजदूर है, 1-1 रुपया सबको मिलता है, उदाहरण दे रहा हूँ, 1-1 रुपये सबको मिलता है। तो जो मिल मालिक है वो सोचता है कि मैं सबको सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 पैसे दूँगा, यानी आधा रुपया दूँगा। तो क्या होगा कि 10 रुपये में जो है 20 मज़दूर आ जाएँगे, है ना? और जो हमारे 10 मज़दूर और हैं पहले वाले, उन्होंने भी यही सोचा। वो 50 पैसे में काम करने के लिए जो है राज़ी भी हो गए, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है। समझ गए? यानी इसमें यही बताया गया पूरा का पूरा जो शोषण है वो। देखो, यहाँ से हमारा जो चैप्टर है ये शुरू होता है, जो हमारा लघु कथा है वो शुरू होता है। समझते हैं देखो। देखो 4 हाथ लघु कथा के माध्यम से एक मिल मालिक पूंजीपति के दिमाग में बड़े विचित्र ख्याल आया करते थे। वो ख्याल क्या थे? तो जो मिल मालिक है वो सोचता था कि सारा संसार मिल बन जाएगा, यानी मिल बन जाएगा और वहाँ अन्य चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। ठीक है? वह सोचता था कि यदि मजदूर के 2 के स्थान पर 4 हाथ हो, तो काम बहुत ही तेज़ी से होगा और उनका जो मुनाफ़ा है वो भी बढ़ सकता है। किसका? जो मिल मालिक है उसका। तो यहाँ पर क्या होता है, वैज्ञानिक का आगमन हो जाता है। देखो, वो उसने यह काम वैज्ञानिकों से कराने की बात सोची। अतः बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों में नौकर बनाकर रखा। कई साल के प्रयोगों के बाद वैज्ञानिक ने इसे असंभव बताया। जो वैज्ञानिक है उसने यह बताया कि ये संभव नहीं है कि हम 4 हाथ लगा देंगे। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गुस्से होकर। वह स्वयं इस बात को पूरा करने के लिए एकजुट हो गया। यानी जो हमारा मिल मालिक है उन्होंने खुद ही सोचा कि मैं ही ये काम करके दिखाऊंगा। मैं 4 हाथ जो है मजदूर के लगा कर दिखाऊंगा। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और उन्हें अपने मजदूरों में फिट करना चाहा, पर यहाँ ये हो ना सका। फिर उसने मजदूरों को लकड़ी के हाथ लगवाने की कोशिश की, पर उसका उनसे जो है काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवाने की कोशिश किए, पर बहुत सारे मजदूर जो है मारे गए इसी में। आखिर मैं उसके एक बात समझ उसको आ गई, यानी जो मिल मालिक है उसको एक बात समझ में आ चुकी है कि उसने मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी और उसी पैसे में दुगने मजदूर रख लिए। ठीक है, ऐसा वो सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है वो समझते हैं। देखो, यहाँ देखो, तो यह लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। आपको पता है, पूंजीपति तरह तरह के उपाय जो है करके श्रमिक को पंगु बनाने का काम करती है तथा मनचाहे ढंग से उसका शोषण करता है। मजदूर विरोध की स्थिति में भी नहीं होते। तो बाद में क्या है कि ये मिल मालिक सुधर जाता है। ये सोचता है कि चलो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये हार मान जाता है और सभी मजदूरों को उसका असली वेतन देने लग जाता है और बात यहाँ पे खत्म भी हो जाती है। ठीक है, लघु कथा समाप्त हो चुका है। अब लघु कथा के हम शब्दार्थ देखते हैं कि शब्दार्थ क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो शब्दार्थ मैं आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ पे आप लिख दोगे यहाँ पर क्या, 4 हाथ, 4 हाथ आएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने टाइपिंग नहीं कर रखा, 4 हाथ आएगा। देखो, तो जो मैं आपको शब्दार्थ दिखाता हूँ ना, ये सभी के होते हैं। यानी आप ये चारों लघु कथा के शब्दार्थ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सभी जो है शब्दार्थ चारों लघु कथा के हैं। तो इसमें जो शब्दार्थ आपको अपने लघु कथा में नहीं मिलता, वो आप जो अपने बुक में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। वीडियो लाइक करके कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।